हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ से देखिए, अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? इफ़ कॉस एक्स इज इक्वल टू -3/5, एक्स लीज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दिया गया है कि हमें कॉस एक्स जो है वो दे रखा है -3/5। कोस एक्स हमें दे रखा है 3/5, और जो एक्स है वो किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमें ये बताना है कि अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इजी है, देख लेते हैं। तो देखिए, अभी आपको कॉस दिया गया है। अब ये बताइए कि अगर आपको कॉस दिया गया है तो कॉस की मदद से आप लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। तो कॉस की मदद से मैं सेक निकाल सकता हूँ, क्योंकि सेक क्या, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो यहाँ से हम सेक निकाल लेते हैं ईजिली। तो सेक क्या होता है? सेक एक्स होता है हमारा 1/cos एक्स, यही होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस की वैल्यू क्या है? -3/5, तो 3/5, और ये 5 इधर जाके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/3, और जस्ट ये जो माइनस का साइन है इसके आगे लगा देंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया? सेक निकल के आ गया। अब देखिए, सेक निकाल लिया हमने। अब हम क्या करते हैं कि साइन निकाल लेते हैं। तो साइन निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग ये जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये हमें पता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, और बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने ये यूज़ करा था, ये हमने पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है? कॉस की वैल्यू पता है, यहाँ पर कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करके साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की क्या वैल्यू है? -3/5 का स्क्वायर इजकल टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? -3 गुणा -3, और माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया 9। ठीक है, तो ये प्लस का 9 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 यानी कि 25। ठीक, तो यहाँ से 25 इक्वल टू 1। अब देखिए ये वैल्यू प्लस में है, इसको इक्वल के उधर भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - 9/25। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम एलसीएम लेके। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 25, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये 9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आई होप ना हो आप लोगों को। ये तो आप करते हुए आए हो। तो यहाँ से देखिए कितने बचेंगे, यहाँ से 16/25। अब देखिए स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो साइन एक्स बराबर √16/25, 16/25। अब देखिए यहाँ से, अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स बराबर प्लस माइनस 4 का कितना, 16 का 4 बाहर, और ये 25, ऐसी तो होता है ये। अगर ये लिखा हुआ है 16 अंदर लिखा हुआ है, तो हम इसको 4 गुणा 4 करते हैं, और जिनका पेयर बन जाता है उनको बाहर निकाल देते हैं, तो 4/5। ठीक है, 25 का 5 गुणा 5 करेंगे, और उसका पेयर बना के 5 बाहर। अब यहाँ से देखिए कि साइन एक्स की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो प्लस की 4/5 और दूसरी माइनस की 4/5। अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाए? तो अब यहाँ से देखिए कि जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमें बताएगा कि हम कौन सी वैल्यू लें। उससे पहले हमें क्वेश्चन में ये हिंट दिया जाएगा जिसकी वैल्यू हमें दी गई है, जैसे कॉस
एक्स की वैल्यू दी गई है और एक्स किस में लीज कर रहा है, लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे सारी बात चल रही है। तो यहाँ से देखिए, अब थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब इसमें साइन और उसका उल्टा, इसमें 10 आफ्टर स्कूल 2, इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो तीसरे क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो 10 और कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी के सारे क्या है, नेगेटिव हैं, बाकी के सारे क्या है, नेगेटिव है। तो साइन भी यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर साइन एक्स की कौन सी वैल्यू लेंगे, साइन एक्स बराबर 4/5। ठीक है, ये साइन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए, मैं इसी पेज पे बता देता हूँ आगे की कहानी। साइन निकाल लिया हमने। अब देखिए क्या निकालना है, और आपको साइन की मदद से बताइए क्या निकाल सकते हो। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो हम कॉसेक निकाल लेंगे। तो कॉस एक्स बराबर होता है 1/साइन एक्स के, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1/साइन एक्स की वैल्यू अभी निकाली है, ये माइनस की होगी। ठीक है, माइनस की 4/5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव 4/5, तो 4/5। ठीक, अब यहाँ से ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 5/4 और नेगेटिव का साइन जस्ट इसके आगे लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारी हो गई कॉसेक एक्स की वैल्यू, कॉसेक एक्स की वैल्यू। और देखिए हमारे पास क्या बचा है, अब 10 और कॉट बचे हुए हैं। तो बताइए 10 और कॉट कैसे निकाल सकते हैं आप। तो 10 और कॉट हम निकालेंगे, हम जानते हैं कि 10x जो होगा वो बराबर होता है साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। 10th क्लास से ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, हमारी उम्र बीत गई ये फॉर्मूला देखते देखते। तो यहाँ से देखिए साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है -4/5 है, और कॉस एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी गई थी, क्वेश्चन ही हमारा ये था -3/5, तो -3/5। अब देखिए 5 से 5 कट गया, ये माइनस से माइनस गया, तो यहाँ से जो 10x हो गया हमारा, इसके बराबर हो गया 4/3 के, 4/3 के। तो ये 4/3 10 की वैल्यू, और ये कॉसेक की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू, और ये वाली सेक की वैल्यू। अब एक और बचा है कॉट, तो कॉट का निकाल दीजिए। तो कॉट एक्स बराबर होता है हमारा कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, ये भी हम लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कॉसेक की क्या वैल्यू है, -3/5 क्वेश्चन में ही दिया गया है, बटे साइन एक्स की क्या वैल्यू है, अभी हमने पहले जस्ट इससे पहले निकाला था, तो 4/5, 5 से 5 गया, माइनस से माइनस गया, और ये कॉट एक्स की जो वैल्यू आ गई, कॉट एक्स की जो वैल्यू आ गई 3/4। ठीक, तो कॉट एक्स 3/4 आ गया। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 7 भी देख लेते हैं, ये इसमें क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इफ़ कॉट एक्स बराबर -5/12 है और एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या है हमारा, कॉट एक्स दिया गया है -5/12 के। ठीक है, कॉट एक्स दिया गया है, और जो एक्स लाइज करता है वो किस में करता है, एक्स लाइज करता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट में है, या पूरा लिख लो, मैंने शॉर्ट में लिखा था। चलिए क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, हमें इसके अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर मुझे कॉट दिया गया है तो मैं कॉट का उल्टा निकाल लूँगा। कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है, तो सबसे पहले 10 निकाल लेते हैं।
तो यहाँ से देखिए tan x क्या होगा 1 cot x होता है, ठीक है, ये सबको पता है। तो यहाँ से 1 cot की वैल्यू क्या है -5/12 और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 1 के साथ, तो 12/5 और माइनस का साइन आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 12/5। अब यहाँ से देखिए हमने ये निकाल लिया। अब क्या निकाल सकते हो आप लोग, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, sec की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए tan की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर tan की वैल्यू पुट करेंगे, sec की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan की क्या वैल्यू है -12/5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 12 का स्क्वायर तो -12 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, -12 गुणा -12, तो 12 कितना हो जाता है, 12 × 12 144, और 144 और माइनस माइनस प्लस, तो 144। और इसी तरीके से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणा 5 25, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस और ये 144/25, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करिए, sec स्क्वायर एक्स और यहाँ से ये 25 प्लस 144 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169 और ये 25, ओके। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो यहाँ से ये हो जाएगा sec x बराबर √169/25, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चलिए अब इसको रूट से बाहर निकालिए। तो रूट के अंदर 169 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताइए क्या लिख सकता हूँ, 13 × 13 लिख सकता हूँ। पेयर बनाऊँगा, एक 13 बाहर आ जाएगा यानी 13। इसी तरीके से 25 को देखो तो 5 × 5 लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 5 × 5 पेयर बना के बाहर, तो 13/25, 13/25। sec x 13/5, ठीक है, 13/5। तो 5 × 5 का पेयर बन गया, ठीक है। 25 को देखिए कैसे लिखा मैंने, 5 × 5 का पेयर बन गया और ये 5 एक बार बाहर आ गया तो ये 5, और रूट से बाहर वैल्यू आती है तो प्लस माइनस होती है, ठीक है। अब प्लस की वैल्यू लेनी है sec x की 13/25 और 13/5, या माइनस की वैल्यू लेनी है 13/5। तो ये हमें बताएगा हमारा क्वाड्रेंट। तो ये किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से अगर मैं एक क्वाड्रेंट बनाऊँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो सेकंड में लाई कर रहा है। अब हम सेकंड में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू पॉजिटिव में होती है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव में होती है। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं आफ्टर स्कूल, इसमें साइन और उसका उल्टा, तो साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो कॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसमें हम लोग 13/5 नेगेटिव वाला लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट sec x in second quadrant is नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। सो हम क्या ले लेंगे, sec x बराबर
माइनस 13/5, 13/5। ठीक है, सेक आ गया हमारे पास। अब सेक आ गया है तो और बताइए सेक की मदद से क्या निकाल सकते हो आप लोग? सेक की मदद से हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे? कॉस निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए कॉस कैसे निकालते हैं हम लोग? सेक का उल्टा होता है। तो यहाँ से देखिए कॉस एक्स बराबर होगा 1/sec x के। ठीक है, और कॉस की वैल्यू क्या ली है अभी हमने जस्ट अभी निकाली है, तो हमने वो निकाली है माइनस की 13/5। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए 1 और यहाँ से ये माइनस का 13/5। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 5/13 माइनस का। तो कॉस हमारा क्या आ गया -5/13। तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैल्यू बच गई है। मेरे ख्याल से अब साइन और कॉसेक बच गया। तो अगर हम किसी तरीके से साइन निकाल लेते हैं, कॉसेक उसका उल्टा होता है, सिंपल है। तो हम यहाँ पर अब साइन पे फोकस करते हैं। तो साइन देखिए कैसे निकलेगा। मेरे पास कॉस की वैल्यू आ गई है तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के होता है। तो यहाँ से लगा दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। तो कॉस की वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की क्या वैल्यू है -5/13 बराबर 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसी तरीके से 13 का करेंगे तो 13 × 13 कितना होता है 169, 169। ठीक, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25/13 169 स्क्वायर 1, ये प्लस का है उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - 25/169। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका आएगा ये और इसमें से अब ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये साइन है। तो यहाँ से देखिए ये साइन है। अब इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 25 जाएगा तो 144 और यहाँ से ये हो जाएगा 69। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा इन वैल्यू पे। तो साइन एक्स बराबर √144/169 और रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, पेयर बना के निकालते हैं। तो इसको देखिए 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 × 12। ठीक है, इसका पेयर बन गया तो ये 1 12 बाहर आ जाता है। तो ठीक है 12। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूँ 13 × 13 लिख सकता हूँ अंडर रूट में, पेयर बन गया 13 बाहर आ गया। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा 12/13 और प्लस माइनस। अब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस वाली लेनी है या माइनस वाली लेनी है? तो ये हमें हमारा बताता है क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड में देखिए क्या क्या पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड में ये पॉजिटिव होता है हमारा साइन और कॉस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑल होते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर स्कूल एस साइन और कॉस पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। तो इन लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लीजिए। सो साइन एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 12/13 के। अब साइन निकाल दिया है तो कॉसेक भी निकल जाएगा। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ से देखिए अब कॉसेक क्या हो जाएगा 1/sin x। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 12/13। तो 1/√1
12/13 और ये 13 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13/12 कॉसेक एक्स की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, सारी वैल्यू हमने निकाल दी। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 8 को देखिए, इसको करने के लिए मैं पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक बार समझा देता हूँ। तो एक साइन और किसी एंगल साइन के एंगल को हम लोग 2n पाई प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है और ये क्यों लिख रहे हैं अभी मैं बताता हूँ आपको। और अगर एक कॉस हो और ये 2n पाई प्लस थीटा लिखा हो तो वो होता है कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, ये दो चीज़ इनको याद रखना। और बाकी अब मैं चीज़ों को समझाता हूँ कि क्या है ये। अब यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से हमें ये निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3 की। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे। अब आप लोग ने क्वाड्रेंट पढ़ा है तो उसमें क्वाड्रेंट में क्या होता था, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ तक चलती थी तो ये क्या हो जाती थी पाई, फिर यहाँ से दोबारा घूम के यहाँ पर आती थी तो ये क्या हो जाती थी 2π, यहाँ पर ये 0 हो जाती थी। फिर ये चलती थी यहाँ से, अगर दोबारा ये घूम के आ जाती थी तो यहाँ पर क्या हो जाती थी 4π हो जाएगी। यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या दे देती थी 0। इसी तरीके से दोबारा अगर घूम के हम दोबारा यहाँ पर आए तो 4 2 6, यहाँ पर 6π। ये वैल्यू ऐसे चलती रहती थी, मतलब ये क्वाड्रेंट में हम ऐसे चलते रहते थे। 6π 8π 10π 12π इन सब पर हमें ये वैल्यू क्या दे देती थी 0 दे देती थी। ठीक, एक ये चीज़। तो यहाँ हमें वैल्यू 0 मिलती थी। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर देखिए ये चीज़ अगर लिखी जाए, ये चीज़ यहाँ पर लिखी जाए कि 2π × n बराबर 0 या 360 डिग्री इंटू n बराबर 0, ये दोनों, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ देखिए 2πn इजकल टू 0 और ये वाली चीज़ दोनों बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2π पर ये 0 हो रहा है। अब n यहाँ पर कोई भी नंबर हो, 5 हो, समझिए यहाँ पर 5 हो तो भी 2π से मल्टीप्लाई होकर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर देखिए अगर n की जगह पे 5 रखे तो 5 × 2 10π और 10π देखिए 6π तक जा चुके थे। फिर यहाँ से 8π पे 0 होगा, फिर आगे जाके 10π पे ये फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये दोनों चीज़ सेम ही है, क्योंकि ये हमारा रेडियन में है और ये हमारा डिग्री में है। ठीक है, क्योंकि 2π में 360 रेडियन होते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हमें 0 दे देती है, सिंपल। ठीक, अब देखिए इसी को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आप लोग ये समझ पाएँ। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा बाद में ध्यान देंगे, पहले हम लोग एक बार इस चीज़ को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई साइन 750 डिग्री का कोई एक एंगल है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखिए कैसे इसको आप लोग फाइंड करोगे, कैसे इसको आप लोग निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। साइन को मैं लिख सकता हूँ 2 × 360 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है पहले ये बताइए, मैं आई होप। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 720। ठीक है, 720 प्लस 30 750 हो गए।
अब यहाँ पर देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो 360 डिग्री है, यही तो हमारा, अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो यही तो हमारा 2 पाई है। और यही अगर हमारा 2 पाई है, यही हमारा अगर 2 पाई है तो यही तो देखिए यहाँ से ये 2 पाई हो गया हमारा। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो हमारा है ये पार्ट, ये क्या है हमारा n है, यानी इस पार्ट पे यहाँ पर ये वैल्यू हमें क्या दे देगी, 0 दे देगी। सिंपल क्या बचेगा 30 डिग्री। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जैसे हमारा ये रेडियन में दिया गया है, ये मैंने एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए इसमें ले लिया। ये मैं 2 × 360 और ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, ये दोनों बराबरी थे, ऊपर मैंने बता दिया था। तो यहाँ से देखिए ये चीज़ हो जाएगी और यहाँ से ये जो 2 होगा वो n का काम करेगा और जो 360 होगा, 360 डिग्री होगा वो पाई का काम कर रहा है। तो यहाँ से देखिए अब फॉर्मूला जो बताया गया था, यहाँ से देखिए साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा भाई, देख लो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यही तो है हमारा, यही तो है हमारा। अगर मैं इसी पे बात करूँ, यही तो है हमारा 2n पाई प्लस थीटा। देखिए 2 ये आ गया, ठीक है, ये वाला। और यहाँ से देखिए ये जो 360 डिग्री है यही तो है हमारा 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और कर सकते थे हम, जो इसको यहाँ पर 360 डिग्री में लिखा हमने, इसको यहाँ पर 2 इंटू क्या लिख सकते थे, 180 डिग्री लिख सकते थे, तो ये इस वाले फॉर्म में आ जाता। ठीक है, देखिए थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या था, ये जो चीज़ ऐसे 2 × 360 डिग्री लिखी गई थी, तो इसको हम लोग 2 × 180 डिग्री भी तो लिख सकते थे, इसकी मल्टीप्लाई करा देते थे। तो ये इसी फॉर्म में आ गया ना, 2n पाई की फॉर्म में, 2n पाई की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो साइन 30 जो हमारा होता है 1/2 हो जाता है, तो इसको सिंपल 1/2 लिख देंगे, तो 1/2। ओके, सो यहाँ से अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको आप समझते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि साइन 31π/3 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा 31 को, तो देखिए अब ध्यान से, तीन एकम 3 और 1 यहाँ बच गया और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 10 पाई प्लस π/3। सर ये कैसे करा आपने, तो यहाँ से देखिए ना वही चीज़ तो लिखी हुई है। अब जब देखिए मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो ये 31π/3 आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग साइड में। अब इसको अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँगा तो यहाँ से ये वैल्यू हमें दे देगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अब इसको हम लोग इस वाली फॉर्म पे ले जाते हैं, 2n पाई प्लस थीटा वाली फॉर्म पे ले जाते हैं, जिससे हमें साइन थीटा फिर हमें ये मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइन 2, ठीक है, 2 5 प्लस π/3 लिख सकता हूँ, जल्दी बोलिए। अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है हमारा 2 का काम कर रही है, ये वाली जो वैल्यू है वो हमारा n का काम कर रही है, और ये वाली वैल्यू जो है हमारा पाई का काम कर ही रही है। तो देखिए यहाँ से ये कुछ इस वाली फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ले आए हैं हम। अब हम ये जानते हैं कि साइन 2n प्लस पाई प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, और ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, ये थीटा की तरह काम कर रहा है। तो हमारा सिंपल ये क्या हो जाएगा, साइन
साइन थीटा के बराबर, और थीटा यहाँ पर क्या है, π/3। देखिए ये आपको लिखना नहीं है 2n पाई, ये बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर कॉपी पे लिखा गया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके ये कैसे यहाँ पर ये वैल्यू को लिखी गई है। ओके, देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट देखिए यहाँ पर मैंने चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करी है, जिससे देखिए एक क्वेश्चन अगर आपको इसके जैसा समझ में आ गया तो इसके जैसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब साइन π/3 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन π/3 क्या होता है, 60 होता है, और 60 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल √3/2 इसकी वैल्यू, और ये हमारा आंसर है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए, और ये क्वेश्चन आएंगे ही जब आप करोगे, अभी आगे भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन इसके जैसा कर लिया है, एक्सरसाइज में आएगा, आप खुद कर लोगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, और एग्जाम्पल नंबर 9 करते के साथ ही आपके सारे डाउट खत्म, क्योंकि इसके जैसा ये देखिए ये डिग्री में दिया गया और रेडियन वाला अभी हम लोग निपटा के आए हैं, जस्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं और इसका पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमें निकालना है कॉस 1710 डिग्री माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, और निकालने से पहले जो चीज़ें आपको मैंने बताई थी पीछे वाले जस्ट क्वेश्चन में कि ये कहाँ पर ज़ीरो होता है, उसको थोड़ा ध्यान कर लेना बस। अब देखिए ये 2 पाई इंटू n यहाँ पर ज़ीरो देगा, और 360 डिग्री इंटू n बराबर ज़ीरो, ये दो जगह पे ज़ीरो देगा। n कोई भी एक नंबर होगा, जैसे हम पाई के टर्म में चलते हैं ना, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए अब रेडियन पे क्वाड्रेंट पे आते हैं, और यहाँ पर देखिए हम चलते हैं पूरा ये 1 पाई, ये 2 पाई, यहाँ पर हमें वैल्यू ज़ीरो दे देता है, ठीक है, यानी 2 पाई पे ज़ीरो हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर चले और ये दोबारा से यहाँ पर घूम के आएंगे, 4 पाई पे ज़ीरो हो जाएगा, और देखिए ये 2 पाई और 360 डिग्री बराबर ही है ना, ये रेडियन में ये डिग्री में है तो बराबर है, यहाँ पर भी ज़ीरो और यहाँ पर भी ज़ीरो, ठीक, ये दो जगह पे ज़ीरो होते हैं, बस ये याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन ख़त्म। तो यहाँ से अब देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए ये 1710 डिग्री है माइनस का, तो यहाँ से देखिए अब ये डिग्री में दिया गया तो हम डिग्री वाला यूज़ करेंगे यहाँ से ये, तो यहाँ से मैं इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, या इसके जितना या इसके आसपास पहुँच जाऊँ। तो यहाँ से देखते हैं, अगर मैं 4 से करके देखूँ तो 4 से करने पे ये कितना आ रहा है, तो 0 और 24 का 4 हासिल 2 और 12 2 14, 1440। अभी ये कम है, तो यहाँ से अब इसको 5 से एक बारी हम करके देखते हैं, तो 0 0 और 3 कैरी कर दिया, और 15 3 18, 1800। तो देखिए 1800 इससे ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा, तो हम यही वाली वैल्यूज़ को उठाएंगे, क्योंकि अगर हम एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हम उसको ना लेकर के 18 को लेते हैं। तो देखिए 18 को मैं कैसे लिखूँगा अब, तो यहाँ से देखिए कॉस माइनस 1710 डिग्री, ठीक है। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 5 गुणा 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जब हमने इसको ऐसे लिखा तो अब यहाँ से देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कुछ इसी फॉर्म में तो है। देखिए ये 360 डिग्री हो गया,
और n यहाँ पर कोई भी एक नंबर होगा और वो नंबर यहाँ पर क्या किसका n यहाँ पर 5 यहाँ n का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 दे देगी और यहाँ पर ये प्लस 90 डिग्री बच जाएगा। और यहाँ से अभी पीछे आप लोगों को मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, क्या बताया था, साइन 2n पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, ये बताया था एक तो। और एक ये बताया था कॉस 2n पाई प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, ये बताया था। अब इसकी मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इसको 2 इंटू पाई की फॉर्म में भी लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो। अब कैसे लिखोगे थोड़ा इस पे मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर तो कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है और ये फार्मूला कुछ और है। तो कुछ भी अलग नहीं है, सेम है। आप देखिए इसको 2 इंटू पाई की फॉर्म में लिखते हैं, बट 2 इंटू पाई की फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये रेडियन में है। देखिए ये 2 पाई रेडियन में है और ये डिग्री में है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हम लोग अगर पाई की फॉर्म में लिखेंगे तब जाके यहाँ पर ये सॉल्व होगा। तो यहाँ से देखिए कैसे लिखोगे आप लोग। तो यहाँ से देखिए यही है, मैं यही पार्ट समझा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर -5 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री कर सकता हूँ, यस और नो, यस। और ये हमारा क्या होता है, 180 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करूँ यही तो पाई होता है भाई साहब, देख लो यही होता है पाई। और ये यहाँ पर हमारा 2 का काम कर रहा है और ये हमारा यहाँ पर n का काम कर रहा है, ठीक है। ये 2 का, ये पाई का, ये n का। तो ये आ गया ना इस फॉर्म में, ये चीज़ आ गई ना इस फॉर्म में। कॉस वाली है तो कॉस पर अप्लाई करो, 2n पाई, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूँ, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा, इसको 2n पाई की फॉर्म में ला के दिखाया मैंने, ठीक है। तो 5 ऐसे ही, और 360 डिग्री को 2 इंटू 180 में तोड़ दिया तो 2 यहाँ पर 2 का काम कर रहा है, -5 यहाँ पर n का काम कर रहा है और 180 यहाँ पर क्या होगा, पाई होगा। और ठीक है यही चीज़ है यहाँ पर, बस सिंपल है। तो यहाँ पर ये आ गया 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में आ गया है, प्लस थीटा की फॉर्म में आ गया है। तो जस्ट यहाँ पर हम कॉस थीटा ले लेंगे। तो कॉस और थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, ये कहना चाहूँ तो मैं ये किसकी फॉर्म में आ गया, 2n पाई की फॉर्म में। ये लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। ये हमारा थीटा की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हम सिंपल क्या उठा लेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री पे ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर। ओके दोस्तों, देखो ये बहुत मेहनत से समझाया है मैंने आपको, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया हो। ओके।